तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बिहार सिविल कोड प्यून के लिए यहाँ पर हिंदी का 18वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं द प्लेटफॉर्म बुक का। इससे पहले हमने 17 हिंदी का प्रैक्टिस सेट करा दिया है और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हिंदी ग्रामर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको भी मैं क्लियर करते चल रहा हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी के हुए आज का प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं और इस प्रैक्टिस सेशन में जितना भी आपका स्कोर आ रहा है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए एक एक करके सारे प्रश्न को डील करते हैं। पहला जो प्रश्न है कि लिंग की दृष्टि से दही शब्द है, आपको ये बताना है कि दही जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है कि उभय लिंग है। तो देखिए फ्रेंड्स, लोग बोलते हैं कि दही खट्टा होता है या दही खट्टा है। तो यहाँ पर किस वाक्य का प्रयोग हो रहा है? पुल्लिंग वाक्य का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर जो दही होगा वह कौन सा यहाँ पर शब्द होगा? वह होगा पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सारे प्रश्न व्याख्या सहित ही हम लोग करेंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन है कि कैमुदी किसका पर्यायवाची है? पर्यायवाची से हमने एक वीडियो बना दिया है और कैमुदी का जो पर्यायवाची है इसमें चारों ऑप्शन में वह ऑप्शन नंबर बी है, चांदनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तालाबे स, मूर्धन्य स और दंते स और ह दिया हुआ है। ये बताना है कि ये कौन सा व्यंजन है। देखिए इन चारों को अगर आप अपने मुंह से पढ़िएगा तो उसमें से आपके जो मुंह में से ऊष्मा निकलेगी, हवा निकलेगा। तो ये कौन सा व्यंजन हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि अंगूठी का तत्सम शब्द है। तो देखिए अंगूठी का जो तत्सम शब्द होता है वह होता है अग्निष्ठिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछा है कि केले का तत्सम शब्द बताइए। तो केला का जो तत्सम शब्द होता है वह होता है कदली। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर शुद्ध वाक्य से है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य इनमें से शुद्ध है। तो इसमें देखिएगा आप ऑप्शन नंबर ए में माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, यानी कि माता पिता की जो है सेवा करनी चाहिए, देख रेख करनी चाहिए। ये जो है इस क्वेश्चन का राइट वाक्य है, यानी शुद्ध वाक्य है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि शायद में कौन सा वाक्य है ये बताना है। तो शायद कोई कहता है शायद वहाँ पर कोई वस्तु होगी या शायद वहाँ पर कोई आदमी होगा, तो वह कन्फर्म नहीं है, वह संदेह में है। तो इसलिए यहाँ पर शायद जो है वह संदेहवाचक होगा। ठीक है, नेक्स्ट समास से है और गंगा जल शब्द में कौन सा समास है ये बताना है आपको। तो गंगा जल का अगर बात किया जाए तो इसका संधि विच्छेद करिएगा तो गंगा का जल होगा। ठीक है, गंगा इसको जब विभक्त कीजिएगा तो गंगा का जल होगा। तो जहाँ पर भी यहाँ पर कारक चिन्ह आ गया का, तो जहाँ पर भी कारक चिन्ह आ जाए वहाँ पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कमल नयन में कौन सा समास है ये बताना है। तो इसका जब विभक्त कीजिएगा तो कमल के समान नयन होगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी के समान आ जाए वहाँ पर कौन सा समास होगा? वहाँ पर जो है आपको कर्मधारय समास देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परमोदर्य के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। देखिए इन चारों में से बताना है कौन सा परमोदर्य का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए इसका जो सही संधि विच्छेद होता है वह होता है परम प्लस औदर्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुहावरा से है। आपको ये बताना है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का जो अर्थ होता है यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब देना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुलर का पेट फूलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो गुलर का पेट फूलना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है औकात से ज़्यादा बातें करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हिंदी साहित्य से क्वेश्चन है और यह है कि आषाढ़ का दिन किसकी रचना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, आषाढ़ का दिन जो रचना किए थे वह किए थे मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पर देख लीजिए, एक वचन नहीं बहुवचन होना चाहिए। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा बहुवचन शब्द है। तो देखिएगा आप, वर्षा और जनता, ये जो है आपका बहुवचन शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। तो जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी जो है वह है ग्राम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि थे, ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कथा सम्राट जो प्रेमचंद्र थे उनका वास्तविक नाम क्या था। तो प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था वह था धनपत राय। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो कृष्ण शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वह होता है कृष्णा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तरंग का समान अर्थी शब्द बताना है। तो तरंग का जो समान अर्थी होता है वह होता है उर्मी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है कि असाधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द बताइए। तो असाधारण बुद्धि यानी कि बहुत तेज हो, यानी कि मेधावी उसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि उज्ज्वल का विलोम शब्द चयन कीजिए। तो उज्ज्वल का जो विलोम शब्द होता है वह होता है धूमिल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो गाल बजाना यानी कि बकवास करना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इन चारों में से देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है ऋतु जो है सही तरीका से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जलधर का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो जलधर का जो पर्यायवाची होता है वह बादल होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो तुरंग का पर्यायवाची शब्द है। तो तुरंग का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है घोड़ा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द बताना है। तो जैसा उचित हो वैसा के लिए यथोचित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह गधान से है, इसलिए हमने नहीं लिया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।